हेलो डियर स्टूडेंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट सीखेंगे आज। मैडम हिंदी बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं एक बैच को पढ़ा चुकी थी हिंदी में। वो पूरा साल आए नहीं थे। कौन सा ईयर में? 2003 में बीकॉम स्टूडेंट्स थे। 4 सेक्शंस को पढ़ाती थी। एक सेक्शन सी सेक्शन वाले पूरा साल आए नहीं। लास्ट में 1 महीने पहले कॉलेज में आके बैठ गए। वो भी मेरे पास स्पेशली आके, मैडम अकाउंट्स पढ़ा दो हमको। तो अब मैं अकाउंट्स पढ़ाना शुरू करी। वो पूरा हिंदी बच्चे थे, मारवाड़ी से, जैन, मारवाड़ी, गुजराती ऐसे थे। तो बोले मैडम हिंदी में पढ़ा दो। मैं बोली आई नेवर, मैं कभी पढ़ाई नहीं हिंदी में, मुझे नहीं आता। नहीं नहीं मैडम, आप बात करें ना, ऐसे पढ़ा दो। तो पहली बार मैं हिंदी में पढ़ा चुकी थी वो बैच को। जैसे कंसाइनमेंट पढ़ा रही थी, एक कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसा है, ऐसा है, थोड़ा बोल रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। तो बच्चे बोले, नहीं मैडम अच्छा पढ़ा रहा, अच्छा पढ़ा रहे, पढ़ा दो। तो पूरा सब्जेक्ट फटाफट मैंने हिंदी में समझा दिया वो लोगों को। इतना खुश थे बच्चे, अच्छा समझाए मैडम, थैंक यू बोल के चले गए। इसके बाद 2022 में वो पूरा बैच मिले थे मेरे को सेम कॉलेज में। मैडम आपको याद है ना, हम हिंदी में पढ़ाए थे आपको। वो सोच के कभी कभी लगता है हिंदी में भी पढ़ा दो। एक ट्रायल क्लास है ये, देखेंगे अगर अच्छे लगे तो कभी ट्राई करूंगी। एक टॉपिक ले रही हूँ मैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का मतलब ये है कि एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारा बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग बिजनेस। जैसे कि सपोज एक छत है, एक बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग में मैं बिजनेस स्टार्ट कर दिया, वो गारमेंट्स का, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर, इसको डिपार्टमेंट ए बोलेंगे। ये अच्छा चल रहा है तो फिर डिपार्टमेंट बी स्टार्ट कर दिया। इधर मैं स्टील का बिजनेस शुरू कर दिया। ये फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है, ये भी अच्छा चल रहा है। इसके ऊपर छत में और एक बिल्डिंग उठा दिया, और एक छत उठा दिया। ये है डिपार्टमेंट सी। इधर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस शुरू कर दिया। मतलब एक ही छत के नीचे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में अलग अलग बिजनेस शुरू कर दिया। इसे हम डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी कह सकते हैं, है ना। वही अगर आप आजकल की बिजनेस देखें तो, जैसे डीमार्ट हो या बिग बाजार, स्मार्ट बाजार हो, रिलायंस का शॉप भी हो, एक ही छत के नीचे बहुत सारे बिजनेस चल रहा है। उसमें डिपार्टमेंट नहीं है, वो सीधा एक ही बिल्डिंग में सब चल रहा है। बट ये भी अलग टाइप का बिजनेस है। फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, अलग अलग स्पेस में डिपार्टमेंट्स ओपन कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंटल बिजनेस बोल सकते हैं। इसका मेन कैरेक्टर्स दो है। बिजनेस अंडर वन रूफ, ये पूरा बिजनेस एक ही रूफ के नीचे है। और नॉट सेपरेटेड जियोग्राफिकली, जियोग्राफिकली सेपरेट नहीं है, एक जगह पे एक जगह पे है ऐसा नहीं है, पूरा एक ही जगह पे है, एक ही छत के नीचे है, जियोग्राफिकली सेम प्लेस में है। एंड यहाँ डिपार्टमेंटल अकाउंट में मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट करना है। पता है आपको, डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब याद है ना, फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड डालते थे, वो पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल बताइए आप। वेजेस एंड कार्टेज, कैरेज इनवर्ड्स, है ना। और फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंसेस है पूरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफिस रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे ना, वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे एडवर्टाइजिंग, सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज, एंड ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस रेंट, और डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट गिवन, ऑल दीज थिंग्स, ये पूरा हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में थोड़ा आप ध्यान रखना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसे दे दिया वैसे जो डिपार्टमेंट में उसमें डाल लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में थोड़ा एक्सपेंसेस क्लियर कट आइडिया हो जाता है। जैसे कि डिपार्टमेंट ए में एम्प्लॉयज बी से उन लोगों का सैलरी इतना है, क्लियर है, डिपार्टमेंट ए में डालेंगे वो 20 लोगों का सैलरी। थोड़ा एक्सपेंसेस एलोकेट करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा बिल्डिंग का है, उसको ए डिपार्टमेंट में कितना यूज करा, बी डिपार्टमेंट वाले कितना यूज करा, वो पूरा हम कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसा थोड़ा एक्सपेंसेस
अपोर्शन करना मतलब सेपरेट करना थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें हम एक छोटा सा टेबल याद रख लिया तो हो जाता, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसके लिए हम ये टेबल सीखेंगे। और इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट। ब्रांच अकाउंट डिपार्टमेंट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते लोग, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। मेन डिफरेंस ये है कि ब्रांच अकाउंट सेपरेटली बनाते हैं। सपोज से हैदराबाद का ब्रांच है, उसका अलग, मुंबई का ब्रांच है, उसका अलग बनाते हैं। अकाउंट से टोटल सेपरेट। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में ऐसा नहीं, एक ही अकाउंट में डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी अलग अलग कॉलम्स लगा के एक ही अकाउंट्स बनाते हैं। ब्रांच अकाउंट्स में और एक डिफरेंस है कि अलग अलग जगह पे है ब्रांचेस। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे हैं। यही मेन डिफरेंस है। क्यों हम ब्रांच अकाउंट्स बनाएंगे, क्यों डिपार्टमेंट अकाउंट्स क्यों बनाएंगे? मेन एडवांटेज, मेन एम्बिशन ये है कि प्रॉफिट्स पता करना चाहते हैं हम। डिपार्टमेंट ए है, बी सी तीनों चल रहा है। डिपार्टमेंट ए में कितना प्रॉफिट्स आया है, प्रॉफिट्स पता करना चाहते हैं। वही डिपार्टमेंट बी में कितना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस किसका कितना चल रहा है और किधर इंप्रूव करना है, ये पूरा हम आराम से पता कर सकते हैं। इसलिए सेपरेटली हम डिपार्टमेंट अकाउंट्स बना के ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कितना प्रॉफिट आ रहा, क्या क्या चल रहा है, वो हिसाब बता बराबर करने के लिए, पता करने के लिए हम सेपरेटली अकाउंट्स बनाएंगे। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक बात याद रखिए, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। एक डिपार्टमेंट में दूसरा डिपार्टमेंट में थोड़ा ट्रांसफर कर सकते हैं। वो पैसे हो सकता है, यानी गुड्स कुछ हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट्स हो सकता है, कुछ भी ट्रांसफर ए डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करें। एग्जाम्पल, ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को थोड़ा गुड्स ट्रांसफर कर दिया। ए डिपार्टमेंट में बी डिपार्टमेंट को थोड़ा गुड्स ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया मतलब बी डिपार्टमेंट कौन है, रिसीवर। ए डिपार्टमेंट कौन है, गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद है ना? जो भी लेते हैं उनका डेबिट करेंगे और जो देते हैं उन लोगों को क्रेडिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बीस अकाउंट अटैच्ड टू एस अकाउंट इज द एंट्री बीस अकाउंट अटैच्ड टू एस अकाउंट। यही प्रिंसिपल, ए सिंपल एंट्री यहाँ लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, है ना? अब ये देखेंगे अपॉर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस कैसे हम एलोकेट करेंगे। यहाँ सीरियल नंबर ले लिया, एक्सपेंसेस बेसिस। ये एक्सपेंसेस किस बेस पे हम एलोकेट करेंगे, किस बेस पे हम अपॉर्शन करेंगे, वो हम ये टेबल के थ्रू से सीखेंगे। थोड़ा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट वाला है सेल्स एक्सपेंसेस। सेल्स का रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई खर्चा हो, वो पूरा सेल्स एक्सपेंसेस किस बेस पे हम एलोकेट करेंगे, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ईच डिपार्टमेंट में कितना सेल्स है, सपोज से डिपार्टमेंट ये में 1 लाख सेल कर दिया, इधर 2 लाख, इधर 5 लाख, जितना हो गया उसके अकॉर्डिंग हम वो खर्चा डिवाइड करेंगे। इसका ज़्यादा हो गया तो उसको ज़्यादा दे देंगे, इसका कम हो गया तो कम। ऐसे सेल्स एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द ईच डिपार्टमेंट कितना सेल्स हो गया। ये सेल्स एक्सपेंसेस क्या होता है, एग्जाम्पल हम सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन है ना, वो लोगों को सैलरी देते, वो लोगों को कमीशन भी देते हैं। और सेलिंग एक्सपेंसेस है, पैकेजिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एडवर्टाइजिंग हो, कोई भी हो, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउ करते हैं ना वो वाला एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटार्स, ये पूरा सेल्स का रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना। ये पूरा बेस्ड ऑन सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट में कितना सेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम एलोकेट करेंगे। दूसरा ये है कि ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग, बिल्डिंग का रिलेटेड एक्सपेंसेस कैसे एलोकेट करेंगे, बेस्ड ऑन द एरिया और वैल्यू ऑफ फ्लोर स्पेसेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा है। तो डिपार्टमेंट ये ने 12,000 SFT ऑक्यूपाई करा, ये 10,000, ये 8,000, जितना ऑक्यूपाई करो उसके अकॉर्डिंग हम ये वाला एक्सपेंसेस एलोकेट करेंगे, है ना। एरिया और वैल्यू ऑफ फ्लोर स्पेसेस। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिल्डिंग का मतलब ये वाला एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, हीटिंग, एयर कंडीशन एक्सपेंसेस, AC एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये पूरा
इस रिलेटेड है। और तीसरा आइटम है इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग पूरा बिल्डिंग का एक ही हो पॉइंट, तब हम क्या करेंगे, सेपरेट मीटर्स लगा के यूनिट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके कौन सा डिपार्टमेंट कितना यूनिट्स यूज करा है उसके अकॉर्डिंग हम एलोकेट करेंगे, जैसे कि यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट। और इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, अगर स्टॉक के ऊपर इंश्योरेंस कराया हो, स्टॉक हर एक डिपार्टमेंट के पास होता है ना, ए बी सी हर एक डिपार्टमेंट में होता है, तब क्या करेंगे, तब एवरेज स्टॉक कैरिड, एवरेज स्टॉक जितना है वो उस पर हम एलोकेट करेंगे। और नेक्स्ट इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ए हो गया इंश्योरेंस ऑन स्टॉक, ये दूसरा वाला है इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इंश्योरेंस हो तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कैलकुलेट करके डालेंगे। सपोज से ये डिपार्टमेंट में हो सकता है ज़्यादा हो, उसका वैल्यू ज़्यादा हो प्लांट एंड मशीनरी, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस भी बढ़ता है। इधर कम हो, यहाँ का इंश्योरेंस कम है। सो ये है ग्रुप इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। सपोज से एक डिपार्टमेंट ये में 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोगों के लिए हम ग्रुप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, 100 लोगों का ग्रुप इंश्योरेंस कराने का टाइम में क्या करना पड़ेगा, जितने एम्प्लॉयज है उसके अकॉर्डिंग हम जितना हो गया उतना अमाउंट, सपोज से बी में एम्प्लॉयज 80 है, 80 है, उसके अकॉर्डिंग। इसलिए ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे करते। डायरेक्ट वेजेस मतलब कितने लोग हैं उतने लोगों को वेजेस दे देंगे ना, हम यहाँ 100 लोगों को दे रहे, यहाँ 80 लोगों को दे रहे, यहाँ सपोज से 50 लोग हैं, बेस्ड ऑन द डायरेक्ट वेजेस। और नेक्स्ट डेप्रिसिएशन रेन्यूअल्स रिपेयर्स। डेप्रिसिएशन रेन्यूअल रिपेयर किस बेस पे है, जनरली फिक्स्ड एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन होता है, फिक्स्ड एसेट्स का ही रेन्यूअल और रिपेयर्स हो, है ना, ये पूरा जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये होता है। ऐसा वाला आइटम आया तो वहाँ वैल्यू ऑफ एसेट्स इन ईच डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, ए डिपार्टमेंट में कम होगा, बी में ज़्यादा होगा, जहाँ पे जितना है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू दे देंगे। और नेक्स्ट कैंटीन एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। कैंटीन एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस किसके लिए है, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे वो लोगों के लिए, है ना। तो जब भी ये बात आता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इधर 100 है, इधर 80 है, यहाँ 50 है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जितना है ये एक्सपेंसेस उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके डिवाइड कर देंगे। और वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। वर्क्स मैनेजर सैलरी मतलब ये पूरा डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, ए बी सी डिपार्टमेंट के लिए हमने वर्क्स मैनेजर अपॉइंट करा, एक मैनेजर को अपॉइंट करा, वो मैनेजर ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट में जाके ध्यान रख के अपना सर्विसेज देखता है, पूरा सुपरविजन करता है। ऐसा टाइम में उनका सैलरी जहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा वहाँ ज़्यादा उनका सैलरी जाता है, उनका सैलरी उधर ज़्यादा डालेंगे। यही लिखा है यहाँ, वर्क्स मैनेजर सैलरी बेस्ड ऑन द टाइम स्पेंट ऑन ईच डिपार्टमेंट। सपोज से 80% समय उसने यहीं पे बिताया, 80% टाइम, तो उनका सैलरी सपोज से 1 लाख हो, 1 लाख में 80% कितना हो गया, 80,000 हो गया, 80,000 इधर ही डालेंगे। और 20% इधर टाइम बिताया, 20 मतलब 1 लाख पे 20%, 20,000 इधर, यहाँ कुछ बिताए नहीं, जीरो, ऐसे एलोकेट करेंगे, जहाँ पे जितना टाइम बिताए उसके अकॉर्डिंग उनका सैलरी हम डिवाइड करेंगे। और लास्ट पॉइंट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड परचेज रिलेटेड है ना, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रिलेटेड, याद है ना। इसलिए जब भी कैरेज इनवर्ड्स देते हैं उसे परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट कितना परचेज करा है, इधर कितना परचेज है उधर कितना है, अकॉर्डिंग टू द परचेज जहाँ जहाँ पे जितना है उसके अकॉर्डिंग हम कैरेज इनवर्ड्स को ट्रांसफर करेंगे डिपार्टमेंट वाइज बेस्ड ऑन द परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ये टेबल याद रख लिया तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है डिपार्टमेंट अकाउंट्स। अच्छा लगा टॉपिक, हिंदी में पढ़ाई हो सकता, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ आपके ऊपर डिपेंड है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आपको कमेंट्स का इंतजार है।
अगर अच्छा लगे तो देख लूँगी, थोड़ा-थोड़ा टॉपिक्स पढ़ाने की कोशिश करूँगी। बाय द वे मेरा इंग्लिश भी इतना टफ नहीं है, हिंदी हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज मेरा क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन आपको समझ में आ जाता है ना? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक्स दिया हुआ, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये वीडियोस बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करिए। स्टे कनेक्टेड, अच्छा पढ़िए, अच्छा मार्क्स लाइए और जुड़े रहिए। गुड लक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी।